प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी बस की यात्रा वर्कशीट नंबर 6 को कर रहे हैं और ये वर्कशीट कक्षा 8 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, बस की यात्रा पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं और ये पाठ उन्होंने एक व्यंग्यात्मक विधा में लिखा है। प्यारे बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें सामने वाला किसी बात को घुमा फिराकर आपके सामने कहता है, सीधे सीधे नहीं कहता है। और इस पाठ में लेखक ने भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उस पे व्यंग किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और इससे पहले हम वर्कशीट नंबर 5 में भी हम बस की यात्रा भाग 1 को पढ़ चुके हैं। आज हम भाग नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। क्योंकि हम भाग नंबर 2 को पढ़ रहे हैं तो हमारा अगला ये गद्यांश है। हमने उनसे पूछा, अर्थात लेखक और उसके कुछ मित्र बस से सफ़र कर रहे थे। तो कह रहा कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? पूछते हैं, वो क्वेश्चन किया। वह बोले, चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? चलेगी, अभी देखना। जब उस हिस्सेदार से पूछते कि बस चलती है यह, तो वो कह रहे हाँ चलेगी, अभी चलेगी। गजब हो गया। लेखक और उसके मित्र कहते हैं, ऐसी बस अपने आप चलती है। ये व्यंग्य कर रहे हैं उस बस के ऊपर, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी, जर्जर हालत में थी। तो लेखक और उसके मित्र व्यंग्य कर रहे हैं कि ऐसी बस, कह रहे ये तो अपने आप चलेगी, चलने की हालत में नहीं है। व्यंग्य क्या है कि अपने आप चलेगी, एक व्यंग्य है यहाँ पे। हम आगा पीछा करने लगे। ठीक है, आगा पीछा मतलब आगे पीछे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। अब उसका जो मित्र था डॉक्टर, वो कह रहा है डरो मत, चलो, बस अनुभवी है और नई नवेली बसों से ज़्यादा क्या है, विश्वसनीय है। अनुभवी है और जो नई बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय भी है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। डॉक्टर मित्र कहता है कि मित्र चलो, ये जो बस है ना बहुत अनुभवी है। ये भी व्यंग्य कर रहे हैं आपस में कि नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। कह रहा है जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को या बेटी को प्यार से गोद में लेकर के चलती है और उसकी गोद में हमें किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं होता, ऐसे ये बस अपनी गोद में बैठा करके हमें लेकर के चलेगी। ऐसा डॉक्टर मित्र कह रहे हैं। ये भी व्यंग्य है। ये पूरा पाठ जो है व्यंग्य विधा में लिखा गया है। और व्यंग्य में कोई भी बात सीधे सीधे नहीं की जाती, बल्कि घुमा फिरा करके कही जाती है। अब आगे क्या कहता है, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। कह रहा हम बैठ जाते हैं, बस में बैठ गए। कह रहा कुछ लोग जैसे मेहमान आते हैं तो हम उनको छोड़ने के लिए जाते हैं बस स्टॉप पर। तो कह रहा कि कुछ लोग हमें छोड़ने के लिए आए थे, हमारे मित्र ही थे वे। तो कह रहा उनको देख करके हमें ऐसा लग रहा था कि वे अंतिम विदा दे रहे हैं। मतलब उनको ये अनुभव हो रहा था कि भाई ये पहुंच नहीं पाएंगे और वापस भी नहीं आ पाएंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये भी कोई पता नहीं। कह रहा ये सब उनकी आंखें कह रही थी। उनकी आंखों को देख कर कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है। अर्थात कह रहे संसार है, आना जाना लगा रहता है सबका। कह रहे इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये कहावत है कि इस संसार में जो व्यक्ति आया है वो जाएगा जरूर, चाहे वो राजा हो। रंक होता है प्यारे बच्चों गरीब, और फकीर साधु या सन्यासी। कह रहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच होता है जाने के लिए। कह रहा कि आदमी को जाने के लिए एक कारण चाहिए, अर्थात एक बहाना तो मिलता ही है ना। जैसे कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई इसको हार्ट अटैक हो गया, तो एक
कारण हुआ ना, हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई, कह रहे भाई ये बीमार था इसलिए मृत्यु हो गई, वहाँ भी कारण है। तो ये कह रहे हैं कि आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कारण चाहिए। और इनका कारण क्या बनने वाला था उनकी नज़रों में कि भाई इस जर्जर बस से जा रहे हैं तो कोई तसल्ली नहीं है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक व्यंग्य है यहाँ पे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हमें। हमारा प्रथम प्रश्न है, यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको हिंदी की कार्यपत्रक और अन्य विषयों की कार्यपत्रक इस चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 1, यह बस चलती भी है, लेखक व इसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। तो प्यारे बच्चों, यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने इसलिए पूछा क्योंकि यह जो बस की हालत थी बहुत ही जर्जर अर्थात खराब थी और बस बहुत ही पुरानी थी, इसलिए उन्होंने लगा कि शायद बस नहीं चले। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा कि उन्होंने इस बस में कई बार यात्रा की थी। भाई डॉक्टर मित्र ने कई बार यात्रा की थी और इसलिए यह बस उनके लिए अनुभवी थी। अर्थात वो कह रहे हैं भाई मज़े से लेकर के जाएगी, धीरे धीरे, चिंता की कोई बात नहीं है इस बस से सफ़र करने में। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो नई बसें हैं ना उनसे ज़्यादा विश्वसनीय बस है यह। और वो तो बाद में आगे जाकर के पता लगता है कि कैसी विश्वसनीय है। प्रश्न नंबर 3, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा। प्रश्न नंबर 3, जब लेखक को विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, उनको देख करके ऐसा लगा हो कि वो अंतिम विदाई दे रहे हो, आने की कोई उम्मीद नहीं वापस आने की। भाई बस पलट जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, और कह रहे हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है। और आने व्यक्ति को आने के लिए जाने के लिए एक निमित्त चाहिए कूच करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रश्न नंबर 4, हमारे एक शब्द दिया हुआ है इसमें वर्कशीट में, विश्वसनीय अर्थात विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। इससे हमें वाक्य बनाना है, यह बस बहुत ही विश्वसनीय है। रेल में यात्रा करना बहुत ही विश्वसनीय है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप। अंतिम, वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब अगला प्रश्न, गतिविधि, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है। अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको जानते हैं। हाँ, मैंने भी एक ऐसी खटारा बस में यात्रा की है। बस का रिम और पहिया बहुत ही कमज़ोर थे। जब बस सड़क पर गई तो सड़क पर जब गड्ढे आ जाते तो डर लगता था कि कहीं बस का पहिया निकल ना जाए, टूट ना जाए, और मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि एक्सीडेंट ना हो जाए और हम ऊपर ना पहुंच जाएं। शुक्र मानिए कि कहीं ऐसा रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं घटी और मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया, और उसके बाद मैंने भगवान का धन्यवाद किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।